नमस्कार। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कान जिंदगी की आधी दुविधा को यूं ही कम कर देती है। कृष्ण, श्री कृष्ण ने जन्म के साथ ही माता पिता के विछोह को झेला। नंद और यशोदा भी बाद में छूटे। गोकुल भी छूटा, मथुरा भी छूटी, राधा भी छूटी। सब कुछ छूटता रहा बारी बारी से, लेकिन कृष्ण ने कभी अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। उस मुस्कान से उन्होंने एक संदेश दिया कि जिंदगी में दुख और परेशानियां आती रहेंगी। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। यदि हम उसे हंसते हंसते झेल जाएंगे तो दुख कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि दुखी रहकर अपने जीवन को जड़ बनाने से कोई फायदा नहीं है। जड़ होना या मृत होना लगभग बराबर ही होता है। इसलिए उन्होंने मुस्कान का संदेश दिया। जीवन में मुस्कुराते रहो। समस्याएं आएंगी, समस्याओं का हल ढूंढते रहो, उनका निराकरण करते रहो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया, गीता के उपदेश में हमें जीवन के लिए बहुत सी सकारात्मक बातें मिल जाती हैं। बहुत सी। कुछ मूल मंत्र हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूंगी, जिससे कि हम जिंदगी में थोड़ा सा अपने आप को समायोजित कर सकें आगे बढ़ने के लिए। पहला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण का मूल मंत्र गीता के दूसरे अध्याय में यह मंत्र हमें मिलता है। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने सगे संबंधियों को अपने आगे देखा, उन्हें लगा मैं इनसे युद्ध करूंगा कुछ चीजों के लिए, तो मोह हो गया उनको। मोह ने उन्हें इतना ग्रसित कर लिया कि उन्होंने अपना गांडी उतार दिया, रख दिया रथ पर। कृष्ण सखा, मुझसे तो यह ना हो पाएगा कि मैं कुछ पाने के लिए अपनों पर ही तीर चलाऊं। कृष्ण ने कहा कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। तुम यह मत देखो कि आगे कौन है। शुरुआत तुमने नहीं की, गलती की। और यदि सामने वाला गलतियां कर रहा है और आप उसके समक्ष नत हो जाते हैं, तो वो आपको कायर समझेगा। इसलिए मोह को भंग करो, खड़े हो, गांडी उठाओ और सामना करो, क्योंकि यह जो युद्ध है वह धर्म युद्ध बन जाता है।
तुम्हें जो कर्म करना है तो अपने कर्म का अधिकार रखो, फल का नहीं। तुम कर्म करो, तुम्हारे कर्म के अनुरूप तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। देर से हो, सबेर से हो, पर होगी जरूर। मोह रखने की आवश्यकता नहीं है। यह जीवन है और इस जीवन में हमें अपने आप को स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए, सामने वाले से, यदि सामने जो विरोधी है, विरोधी विचारधाराओं को लेकर चल रहा है, उसके लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और इस प्रकार से उनके मोह को कृष्ण ने दूर किया और कहा, युद्ध करो, तुम अपना कर्म करो। कर्म ही प्रधान है। तो अर्जुन का मोह भंग हुआ और उन्होंने कर्म की प्रधानता को स्वीकार किया। कृष्ण ने दूसरा मूल मंत्र दिया। दूसरा मंत्र कि ये जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण विद्यमान है। नदी में बाढ़ आई है तो कहीं पानी बरसा होगा, बरसात हुई होगी। बरसात कहीं भी हुए, नदी में बाढ़ आई, नदी की बाढ़ दिखलाई पड़ती है, बरसात कहाँ हुई यह कभी कभी आभास नहीं होता है। तो जब हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है, तो यह मानते हुए चलो कि तुम जिस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, उसके पीछे कोई कारण है। सकारात्मक रहो जिंदगी के प्रति। सकारात्मकता से हमें राह मिल जाती है, जबकि नकारात्मकता हमें भटकाव देती है, उलझन देती है। इसीलिए कहते हैं बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए। दुविधाएं अपने आप हटेंगी, क्योंकि जब हम सकारात्मक होकर सोचते हैं तभी हमें समस्याओं का समाधान भी मिलता है। तीसरा मूल मंत्र जो कृष्ण ने दिया, उनका कहना था कि अवेयरनेस होनी भी बहुत जरूरी है। सचेतन बनना है हमें, सचेत रहना है हमें। माइंडफुलनेस, जब हम अवेयर रहते हैं, जानकारी प्राप्त किए हुए रहते हैं और अपनी जागरूकता बनाए रखते हैं, चेतना बनाए रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर पाती है और हम हर परिस्थिति में से अपने लिए एक मार्ग ढूंढ लेते हैं। कूल, काम, माइंडफुलनेस, सचेत रहिए, अवेयर रहिए, शांत रहिए, धैर्य से चीजों के विषय में सोचिए और देखिए कि वो क्यों हुआ, कैसे हो गया, और उसके बाद एक ऐसा निष्कर्ष निकालिए जो कि उस कार्य को पूर्णता प्रदान करे। चौथा, अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर काबू रखिए।
गुस्सा अनेक फसाद की जड़ होता है। गुस्से में आदमी की मति, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह किसको, क्या, क्यों, कैसे, किसके बहकावे में आकर कह रहा है, वो उसके तह तक नहीं जा पाता है। बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो कार्य भी गलत हो जाते हैं। फिर हम चाहे उन्हें कितना भी सही रूप देने की कोशिश करें, लेकिन वो कारण कहीं ना कहीं होता है जो आपको बेकाबू कर देता है। और फिर जो बुद्धि भ्रष्ट होती है हमें ऐसे मार्ग पर लेकर चली जाती है जो हमारे लिए विनाश का, समाप्ति का कारण बन जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने कहा, जब विनाश का समय आता है तो सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। और अंतिम आपके लिए आज का जो मंत्र है कि जब भी आप किसी कार्य की पूर्णता तक प्राप्त होते हैं, पहुंचते हैं, तो वो ईश्वर की एक प्रक्रिया होती है, आशीर्वाद होता है, अप्रत्यक्ष सहयोग होता है। पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। वो आत्मविमुक्त हो सकते हैं कि उन्होंने युद्ध को जीत लिया, लेकिन उस युद्ध की जीत के पीछे कृष्ण जैसे सारथी थे जिन्होंने बिना लड़े ही युद्ध को जीत लिया था। अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से उन्होंने उसे जीत लिया था। तो ईश्वर की वो जो कृपा होती है, वो एक जो महिमा होती है, आपको जो फलित करती है, जो जीत के मुकाम तक पहुंचाती है, उसमें आप उसके उस सहयोग को कभी मत भूलिए। उसके शुक्रगुजार बनिए, उसको धन्यवाद ज्ञापित कीजिए कि उसके आशीर्वाद से, उसके प्रभाव से आपने जिंदगी में विजय हासिल की। जब जब भी हम राह भटकते हैं, हमें गीता के अध्यायों का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। एक एक कथा, एक एक चरित्र हमें हमारे मार्ग को एक सही दिशा की तरफ ले जाती है, पथ प्रशस्त कर देती है। छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे चरित्र महानतम अनुभूति देते हैं। हर कहानी एक संदेश देती है, हर कहानी कुछ सिखाती है, कुछ बताती है। तो कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए
जिंदगी की सभी लड़ाइयों से युद्ध कीजिए। जीते तो भी अच्छा, ना जीते तो भी अच्छा। बस अफसोस ये नहीं होना चाहिए कि हमें जब, जिस समय, जैसे, जिस कार्य को करना चाहिए था, हमने उस समय वैसा उस समय नहीं किया। अगर अपने अंतिम क्षणों में, जिंदगी के अंतिम क्षणों में हमें इस बात का अफसोस ना रहे तो जिंदगी को एक सही मुकाम मानना चाहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ते रहिए। इसी के साथ ही मैं आज अपने बात को विराम देती हूँ। हमें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और आप सभी को सादर नमस्कार।